फरमाते हैं कि हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर भी अल्लाह के बड़े वलियों में से और बड़े नेक लोगों में से एक हैं, जिनका दरबार भी मशहूर ज़माना है, जिनको बच्चा तो क्या बड़े बच्चे कोई शख्स ऐसा नहीं है जिन्होंने उनका नाम ना सुना हो और उनके मुतल्लिक जानता ना हो। तो बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर की अगर हिस्ट्री और उसकी तारीख़ लेकर बैठें तो बहुत बड़ी तारीख़ है। मैं उसकी ज़िंदगी के एक छोटे से पहलू पे नज़र डालना चाहूँगा, एक छोटे से वाक़ये पे। फरमाते हैं कि बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर जो है ना, अपने हयात तैयबा में अपने जो मुरीदैन थे, उनके जो चाहने वाले थे, उसके साथ बैठे थे। फरमाते हैं कि जिस जगह पे बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर रहते थे, वहाँ एक बहुत बड़ा आलिम रहता था, मौलाना रहता था, बहुत बड़ा आलिम था। तो उस आलिम को ना, ये पीरों मुरीदों से ना इन चीज़ों से बड़ी चिढ़ थी कि यार ये बस इनको ना कुछ पता नहीं होता, ये ऐसे ना लोगों को गुमराह करते हैं। वो जी बड़ा उनके मुतल्लिक उनके ख़िलाफ़ बातें करता, सुनता भी सही। एक दिन फरमाते हैं कि बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर अपने जो है ना दरबारियों के साथ, अपने मुरीदैन के साथ बैठे थे और कुछ बातें कर रहे थे कि अचानक ना वो जो था ना मौलाना साहब, वो तशरीफ़ ले आए। और तशरीफ़ ले आने के बाद ना कहते कि बाबा जी भी बैठ गए और कहने लगे कि जो है ना, बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर ने कहा कि मौलाना साहब ऐसे ना बातें छिड़ पड़ी। तो बाबा ने कहा कि इस्लाम के कितने रुकन हैं? तो मौलाना ने कहा ये क्या बात हुई, मुझे पता है। उसने कहा जी, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा। बाबा ने कहा अच्छा। बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर ने कहा कि नहीं, इस्लाम के ना 5 नहीं 6 रुकन हैं। तो वो ना मौलाना बड़ा गुस्से हुआ, कहता बाबा जी इसी वजह से मैं आप लोगों के पास नहीं बैठता कि आप लोग ना बड़ी कुफरी बात कर जाते हो। किताबों में, हदीसों में जहाँ पढ़ लो, इस्लाम के रुकन 5 हैं। बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर ने कहा कि नहीं, 6 रुकन है। बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर ने कहा कि आप जो मर्ज़ी पढ़ के देख लें, हर किताब हर जगह पे लिखा हुआ है। तो मौलाना साहब ने कहा कि नसीहत आने के बाद ज़ालिमों के साथ बैठना भी गुमराही है, मैं आप लोगों के साथ बैठना ही नहीं चाहता। कहते हैं कि वो मौलाना साहब चले गए। अल्लाह ने करम किया, मौलाना साहब का ना हज का जो है, अल्लाह ने हज पे सुन ली। तो मौलाना साहब हज पढ़ने गए तो फरमाते हैं कि मौलाना साहब उधर 7 साल तक रहे। और फरमाते हैं कि मौलाना साहब ने उधर 7 हज किए, 7 हज। मौलाना साहब ने 7 हज किए। और जब आने लगे वापसी पे, तो एक हिंदू काफ़िला था जो था कश्ती, उस पर बैठ के आने लगे। तो तकरीबन 4 दिन गुजरे तो बहुत तूफ़ान आया और वो ना कश्ती ना, जो जहाज़ था बहरी जहाज़, वो ऐसे डगमगा गया। और मौलाना साहब बड़ी मुश्किल से अपनी बचते बचते ना एक फट्टे पे बैठ के एक किनारे पे जाके लगे ना। और जहाँ लगे वहाँ के कोई आबादी नहीं थी, पहाड़ थे, सूखे दरख्त ने, सूखे पत्ते थे, कुछ भी नहीं था। मौलाना साहब वहाँ पहुँचे, वहाँ खैर अपनी ज़िंदगी को बचाया, कुछ भी ना हो। 4 दिन से मौलाना साहब कहते हैं कि वहाँ भूखे बैठे रहे। 4 दिन के बाद एक शख्स आया, सर पे रोटियां रखी हों, हाथ में ठंडे पानी का डोल पकड़ा हो, कहता जी मैं रोटियां बेचता हूँ, कोई लेने वाला हो तो। मौलाना साहब ने रोका और मौलाना साहब की वो गार में चले गए। मौलाना साहब ने कहा कि मैंने 7 हज किए हैं और बहुत भूखा हूँ, तो मुझे रोटी और खाना मिल जाएगा। तो उसने फरमाया कि मैं दुकानदार हूँ और मैं पैसों के बगैर नहीं देता। मौलाना साहब ने कहा कि देखो, मैं आलिम भी हूँ, ठीक है, साथ मैंने हज भी किए हैं, और मैं जो हूँ ना बहुत अल्लाह का नेक हूँ, और आपको नेक लोगों की मदद करनी चाहिए। उसने कहा मौलाना साहब अगर ये बात है ना, तो फिर मैं एक को बात कहूँगा, मैं भी ज़रा सी बात है, दुकानदार हूँ, आप मुझे कह दें कि जो आपने 7 हज किए हैं ना, उनका सवाब मैं आपको देता हूँ, तो मैं आपको रोटी और पानी दे दूँगा। मौलाना साहब ने कहा कि मुंह से कहने से क्या होता है। मौलाना साहब ने कह दिया, खाना रज के खाया, मुँह चला गया। जैसे ही वो बाहर निकला तो मौलाना साहब ने कहा मैं देखता हूँ ये इतनी पहाड़ों में शख्स कहाँ से आया है।
तो कहते हैं कि बाबा मौलाना साहब पीछे भागे तो वो पहाड़ों में ना कहीं खो गया, गुम हो गया, मौलाना को नहीं मिला। मौलाना साहब के फिर भूख से बैठे हों, फिर 4-5 दिन के बाद ना वो दोबारा नमूदार हुआ, मौलाना की जान पे बनी हो। मौलाना साहब ने कहा रुको रुको, खाना दो। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अब किस शर्त पे दोगे। उन्होंने फरमाया कि मौलाना साहब आप बस ये कह दें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी नमाज़ें पढ़ी हैं ना, वो सब नमाज़ों का सवाब मैं आपको देता हूँ रोटी के बदले। मौलाना साहब ने कहा कि कहने में क्या होता है। मौलाना साहब ने कह दिया। कहते हैं कि कुछ अरसा गुजरता रहा, तकरीबन 5-6 दिन के बाद जब मौलाना की एंड हुई ना ज़िंदगी की, फिर वो शख्स नमूदार हुआ और मौलाना साहब ने पूछा कि अब रोटी के बदले क्या लोगे। तो उसने फरमाया कि जो आपने 7 हज और नमाज़ें तो दे दी हैं ना, उसके बाद आपने ज़िंदगी में कोई भी इबादतें और नेक काम किया है, सारी ज़िंदगी की इबादतें कह दो कि मैंने आपको दे दी तो मैं आपको रोटी दे दूँगा। मौलाना साहब ने कहा जी डूबते को तिनके का सहारा। मौलाना साहब ने खैर वो कह दिया। फरमाते हैं कि वो चला गया। फिर कुछ दिन के बाद, वो 5-6 दिन के बाद आया, ज़ाहिर हुआ। मौलाना साहब ने कहा कि मुझे अभी कोई काम पे रख लो। उसने कहा जी काम पर आपको मैं नहीं रख सकता, बाकी खाना खा लें और एक कागज़ है इस पर लिख कर दे दें कि आपने नमाज़ें, 7 हज और जितनी भी बातें की हैं, जो भी नेक अमल किए हुए, ये सब आप कागज़ पर लिख कर दे दें मुझे और खाना ले लें। कहते हैं कि मौलाना ने लिख कर दे दिया, उसने खाना दे दिए। मौलाना खैर वो समंदर के किनारे जो था दरिया, उधर किनारे लग कर बैठ गए। कश्ती आई। मौलाना साहब ने कहा है कि अपना वो जो था ना मामा सा, उसको उतारा और लहराया, आवाज़ें मारी, कश्ती रुकी। एक उन्होंने ना बहरी जहाज़ ने कश्ती भेजी। मौलाना साहब उस पर बैठ के कश्ती में बैठे और चले गए। खैर उन्होंने बहुत इज़्ज़त और एहतराम इकराम किया मौलाना का। मौलाना जब अपने घर वापस पहुँचे तो फिर वो बाबा फरीदुद्दीन गांशकर के पास बड़े मगरूराना अंदाज में गए और कहने लगे कि बाबा फरीदुद्दीन गांशकर ने कहा कि खैरियत इतने दिन नज़र नहीं है, मौलाना साहब आपका बड़ा जिक्र कर रहे थे। मौलाना ने कहा मैं इधर थोड़ी था, मैं तो सोने के दर पे वहाँ पे हज करने गया तो मैंने 7 बरस रहा हूँ और मैंने 7 हज किए हैं। बाबा फरीदुद्दीन गांशकर ने कहा माशाल्लाह। तो बाबा फरीदुद्दीन गांशकर ने कहा कि फिर आप कि हमारे से जो नाराज़गी है वो ख़त्म तो होगी ना। मौलाना ने कहा कि कौन सी नाराज़गी। बाबा फरीदुद्दीन गांशकर ने कहा कि वो जो आपने मैंने कहा था कि इस्लाम के 5 रुकन हैं, आपने कहा और मैंने कहा 6 रुकन है और छठा रुकन रोटी है। तो आपने कहा था कि नहीं और नाराज़गी से चले गए थे और कहा था कि जो है नसीहत का आ जाने के बाद भी ज़ालिम के साथ बैठना ये भी जो है ना गुनाह है, इंसान को ख़ता हो जाती है। और मैं फिर उठ कर चले गए थे कि मैंने आपको मौलाना बाबा फरीदुद्दीन गांशकर साहब नसीहत भी कर दिया, फिर भी नहीं मान रहे, तो मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। तो उसने कहा हाँ जी मुझे याद है, मैं आपकी इस बात पर कायम हूँ और कहीं पे भी नहीं लिखा कि इस्लाम के ना 5 नहीं और 6 रुकन है। बाबा फरीदुद्दीन गांशकर ने कहा कि मेरे पास मैं आपको साबित कर देता हूँ। उसने कहा मौलाना साहब ने कहा कि 7 बरस पहले भी यही बात थी, आज दिखाई दें कहाँ उनसी हदीस और कहाँ पे लिखा हुआ है। तो फरमाते हैं कि बाबा फरीदुद्दीन गांशकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद को कहा कि जाओ अंदर से किताब लेकर आओ। कहता वो किताब लेकर आया। मौलाना साहब भी बैठे थे, वो वर्क ना ऐसे पढ़तने पड़ गए। तो तेज़ी से एक वर्त आया तो उसने मौलाना साहब के सामने ना पेश किया। फरमाते हैं कि ये वो वर्क था जो मौलाना ने जब वो समंदर में बहरी जहाज़ डगमगाया और वो एक किनारे पे लगे थे, एक बियाबान जंगल था जहाँ पे दरख्त थे और सूखे पत्ते थे, दुनिया का वजूद नहीं था। और वहाँ पे वो जो शख्स आता था रोटी देने और मौलाना जब उसके पीछे भागता था तो वो गायब हो जाता था ना, 7 बरस पहले जब वो फंसा था। ये वो वर्क पे जब उसने कहा कि लिख कर दो, मैंने तुम्हें 3 दिन रोटी भी दी है और हज भी ले ली, नमाज़ें भी ले ली, नेकियां भी ले ली, ये सब कुछ मुझे उसने जब चौथी बार वो शख्स है तो वो लिख कर गया था ना, वो कागज़ था उसके पास। बाबा फरीदुद्दीन गांशकर की बितकात किताब में तो उसने अपनी लिखाई पढ़ी ना, उसने कहा जी इस्लाम के 6 रुकन हैं। और कहते हैं कि वो उसके बाद उसने किसी से बात नहीं की, सारी ज़िंदगी ना किसी से बात नहीं की, बस खामोश रहते। और जब उस पर वो जज़ब की वो जो कैफियत होती है ना जिसमें इंसान को अपना पता नहीं होता, और वो जब जज़ब की कैफियत आ रही होती ना तो कहते थे कि इस्लाम का 6 रुकन है और छठा रुकन रोटी है, और वो रोटी को छठा रुकन कहता था।
بس ایک ہی بات منہ سے کہتا تھا جب اپنی جذب کی حالت میں ہوتا نا، کہ اسلام کے 6 رکن ہیں اور چھٹا رکن روٹی ہے، یعنی کہ اتنا اس پر وہ کیفیت آ رہی ہوئی، اور وہ اسی حالت میں بھی وصال کر گئے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر کوئی بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، اس کی اگر ہم ہسٹری اور کتاب پڑھ کے دیکھیں تو عقل دنگ رہ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے پہ عمل کرنے کی اور ان کا احترام کرنے کی، اور جو ہے نا ان کی جو ہے دربار کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے ہر مسلمان کو۔ تو اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے، ماں باپ کی خدمت کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔